नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं आप? सर फर्स्ट क्लास। आकाश जी कैसे हैं? आकाश जी गायब हो गए। आपको सुन के मेहुल जी कैसे हैं आप? साहब मुझे वो साहब। सर आपका मैसेज नहीं आया अभी तक कंफर्मेशन के लिए? सर मैं अभी भेजा 2 मिनट पहले, देखो आप। ओके, नो वरी सर। हाँ। सुब्रत जी कैसे हैं आप? आपका माइक म्यूट है सर। बढ़िया सर। या गुड। ये पता है पूरे दिन में मैं इतना पानी पी लेता हूँ ना सेशन में बैठ बैठ के, क्योंकि बैक टू बैक सेशंस होते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो कहते हैं ना कि हम पानी नहीं पी पाते, मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा ही पानी हो जाता है। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा आप जब आप बोलते हो ना तो एक फ्लो में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और हर सेशन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का डिफरेंस होता है। उस बीच में फिर आपको अपने आप को बूस्ट करना है, फिर दोबारा नए सेशन में, क्योंकि पता लगे पिछले सेशन में बूस्टेड था, आपके सेशन में आगे ठप हो गया, काम खत्म। नहीं साहब, फिर भी आप में एनर्जी फुल दिखती है साहब। सर धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है सर, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, सो अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा फ्री था और मेरे को लगा कि शायद ये कुछ एडिटिंग करें, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। तो आई थॉट कि आपकी वेबसाइट पे चलते हैं और आप इस तरीके की चीजें ना बहुत जरूरी हैं। ये जो चीज मैंने आपको बताई, इस तरीके की चीजें बहुत जरूरी हैं अपने बिजनेस के ओनरशिप को साबित करने के लिए लोगों के आगे। देखिए, पता है एक इंसान अपने आप को खुश कब महसूस करता है, इसको समझिएगा, इस पैटर्न को समझिएगा। आप जब एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाया होगा, अपने फ्रेंड्स को दिखाया होगा। कस्टमर्स में से आपने किसी को नहीं दिखाया होगा कि आप घबराते हैं। आपने फैमिली मेंबर्स को क्लियर दिखा दिया होगा, देखो यार मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ये है फलाना ढिमकाना। आपने अपने दोस्तों को, जिससे आज तक आपने बात नहीं की होगी, जो आपका पुराना दोस्तों का बहुत सालों में, आपने उसको कॉल कर लिया होगा, हाँ भाई कैसा क्या कर रहा है, चेक करना है यार, मैंने ये किया है, ऐसा कुछ कर रहा हूं, हाँ यार मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मतलब बिना बात के जबरदस्ती उसको आपको अपनी वेबसाइट दिखानी है। ये इंसानी दिमाग है, ये आप भी करते हैं। सर मेरा मानना है कि अगर फैमिली ने ओके कर दी तो बाहर वाले अपने ओके कर देंगे। सर ऐसा नहीं है, फैमिली ने ओके कर दी तो बाहर वाले पक्का रिजेक्ट कर देंगे। सही बात है। फैमिली ने अगर बोल दिया ना कि नहीं यार इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तब समझ लीजिएगा बाहर वाले पक्का ओके करेंगे उसको। ओके। क्योंकि फैमिली का दिमाग और आपका दिमाग एक जैसा है, तभी आप उस फैमिली के पार्ट हैं। मेरे को जब भी कोई पॉजिटिव रिव्यू लेना होता है ना, या मेरे को कोई भी बिजनेस आइडिया लेना होता है ना, तो या तो मैं अपने कस्टमर्स को कॉल करता हूं, नहीं तो अपने स्टूडेंट्स को कॉल कर लेता हूं। मैं कभी भी अपने फैमिली में या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से इस बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि उनका दिमाग और मेरा दिमाग सेम है, तभी तो मैं उनका पार्ट हूं। मतलब मैं जो बोलूंगा वो तो वैसे ही अच्छा बोलेंगे उसको। और अगर मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछ लिया, वो तो और बटरिंग करने में, सर आप तो बहुत महान हो, सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लो भैया बिजनेस टफ। एनालिसिस अगर करना है तो एनालिसिस उनसे कीजिए जो आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो। बहुत बड़ा दोहा है, निंदक नीरे राखिए। बहुत बड़ी सीख है ये, करके देखें सर, मजा आएगा। तो जो टॉपिक में समझाना चाह रहा था, वो टॉपिक ये था कि इस तरीके की आइडिया से आप अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसी ने एक वीडियो देख रहा था मैं, मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने क्या किया, एक लेटर बी लिख दिया वर्ड के ऊपर, लेटर बी लिख दिया, और पूरे ऑडियंस से पूछ रहे हैं ये क्या है। कोई बी बता रहा है, कोई डब्ल्यू बता रहा है, कोई बता रहा है डब्ल्यू के साथ एक आई लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग अप्रोचेस। लेकिन उन्होंने जैसे ही उसके आगे ए लिख दिया और लास्ट में सी लिख दिया, फिर पूछा ये क्या है, तो हर किसी ने बोला कि ये बी है। मतलब आपका जो प्रेजेंस है वो आपके आसपास के लोगों से साबित होता है। आप किस समाज में उठ रहे हैं, किस समाज में बैठ रहे हैं, वो दर्शाता है आपके जीवन का वो पार्ट, वो क्षण। तो कोशिश कीजिए अपना माहौल अच्छा बनाने के लिए, खुशी नुमा माहौल, जिसमें ये बहुत ज्यादा काम देगा अभिषेक जी।
इस तरीके की चीजें बना के आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालिए, सो दैट आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें। बहुत बढ़िया, क्या काम कर रहा है भाई। कस्टमर तो इससे अट्रैक्ट होंगे ही, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कस्टमर जरूर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन पहले अपने आप को बूस्ट करना जरूरी है। अपने अंदर की आग को और ज्यादा लगने दीजिए, और उसके लिए जरूरी है पेट्रोलियम की। जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक आग कैसे लगेगी। तो वो जो केरोसिन पेट्रोल जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल आपके आसपास के लोग आपको देंगे, उनमें जरूर बता के रखिए। और ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा काम आप उन पे कर लेते ना, इन चीजों पे, तो सर वही आपको बिजनेस निकाल के दे देंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा भरोसा वो आप पे करते हैं। और उनको पता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो जहां 10 जगह बैठेंगे ना, वहां पे गाएंगे कि यार इसका तो ये वाला बिजनेस है। मेहुल जी, आपके साथ हमेशा ऐसा होता होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ही आपको कस्टमर्स दे देते होंगे, बड़े कस्टमर्स। सही बात है। और ये एक माहौल होता है। क्यों दुनिया के अंदर ये बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए, बिजनेस ग्रुप्स, BNI क्यों बना हुआ है? एक तरीके का माहौल ही तो क्रिएट कर रहा है। आज ये जो लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में जब मैंने स्टार्ट किया था, लोग मजाक उड़ा रहे थे IIDM का कि भैया ऑनलाइन कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ब्लैक बोर्ड और चौक की आदत है। मैंने उस दिन कहा था लोगों को, मेरे कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, जब हम बैठे हुए थे एक बार में, वहां पे उन्होंने मेरे को कहा कि यार लोग नहीं आने वाले। मैंने कहा कोई बात नहीं आने वाले ना, मेरी तो नौकरी चल ही रही है, मैं चलता रहता हूं, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अच्छा लोग मिले, अच्छा ग्रुप मिला, लोगों ने आपस में कनेक्ट किया। आज देखिए ना, आज इस सेशन को अगर एंड भी हो जाए, फिर भी मुझे लगता है आप लोग आपस में जरूर बात करते रहेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म ही तो बना, और क्या बना। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपस में बिजनेस एक्सचेंज करेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग दूसरे बिजनेस आइडियाज पे काम करेंगे। मेहुल जी को कोई चीज समझ आती है, पैसा उनके पास है, कोई चीज समझ आती है, वो इन्वेस्टमेंट से दूर थोड़ी भागेंगे। चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाते हैं। कोशिश कीजिए इनको यूटिलाइज करने की। तो ये जो चीज मैंने बना के दी अभिषेक जी, सीधा उद्देश्य ये है, इन चीजों को बनाते रहिए और शेयर करते रहिए अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड्स में। कस्टमर को भी दिखाइए और साथ में उन लोगों को भी दिखाइए जो आपके अंदर आपकी आग जलाने की क्षमता को बरकरार रखें। वरना आप भूल जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, काम खत्म, आग बुझ जाएगी, उसके बाद दूसरा प्रभाकर ढूंढ रहे होगे 2 महीने बाद। चलिए, वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। वेबसाइट में कुछ कंफ्यूजन कहीं पे किसी को? सर मैंने अभी जैसे थोड़ा ट्राई किया था, मैंने अपना फोकस जो है वो भी सिर्फ कंटेंट के ऊपर ज्यादा दिया था। बहुत बढ़िया। डिजाइनिंग पार्ट पे मतलब मैंने इतना काम किया नहीं है सर। ये बहुत अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राजा है। कंटेंट बना लीजिए, डिजाइन तो अपने आप ही हो जाएगा। सर नहीं भी होगा तो हमारा कंटेंट तो लिखा है ना। डिजाइन तो सर थीम है, नहीं हमसे नहीं बनेगा तो डाउनलोड कर लेंगे कोई थीम, है ना। कंटेंट तो रेडी हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट के लिए ही लोग रुक जाते हैं। और किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर जैसे क्या हो रहा है, मैं जब मेरे साइट को डायरेक्टली सर्च करता हूँ, सर्च बार में देता हूँ तो बिग पार्टनर दिख जाता है। बट अगर .in लिख के नॉर्मल मैं चाहता भी हूँ कि गूगल में कहीं ना कहीं दिखाए हो, मुझे समझ ही नहीं आता दिखता कैसे। जैसे आप उस दिन बात नहीं कर रहे थे कि SEO के लिए उसमें क्या लिखा आना चाहिए, लाइक उसको अगर मुझे चेंज भी करना है तो वो तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली अभी क्या लिखा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका मतलब आप पूछ रहे हैं कि गूगल के अंदर अगर आप बिग पार्टनर सर्च कर रहे हैं तो आपके बारे में वो दिखा नहीं रहा, ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल सर। चलिए, मतलब वो डायरेक्टली साइट खुल जाता है, बट ऐसे कुछ। सर उसके लिए तो अभी SEO हुआ कहाँ है उसका? नहीं SEO नहीं हुआ है, बट यार गूगल में अगर मैं लिखता हूँ कहीं ना कहीं वो चीज दिखाएगा तो सही ना। तो सर आपने मेटा में कुछ लिखा नहीं होगा, कंटेंट और मेटा दोनों में बाकी कुछ आपका लिखने का कुछ डाला नहीं होगा। अगर मैं बिग पार्टनर .in है ना आपकी वेबसाइट, हाँ वो उसमें भी नहीं दिखाता, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आपने अपनी वेबसाइट का जो इंडेक्सिंग है उसको ऑफ किया हुआ है? इंडेक्सिंग को ऑफ किया हुआ है, ऐसा चेक कर लेता हूँ। चलिए, अच्छा ओके सर अपनी स्क्रीन को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अपनी स्क्रीन को शेयर करें और हमारी हेल्प करेंगे मेहुल सर। मेहुल सर अगर नहीं आता कोई बात नहीं सर, सर नजरें बड़ी तेज है मेरी, मैं ऐसे चुनता ही ऐसे इंसान को जिसको नहीं आता, तो मैं अपने आप ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा मेहुल सर, है ना? ठीक है, डेफिनेटली सर। सर अपने वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन कीजिए सुब्रत जी। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है मेहुल जी, इनका क्वेश्चन है कि बिग पार्टनर डॉट इन डोमेन जब ये डाल रहे हैं तब तो गूगल इनको दिखाना चाहिए ना, लेकिन गूगल इनको अभी तक नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका रीजन ही जानना चाहते हैं। इसका मतलब है मेहुल जी कि कहीं से भी हमने वर्डप्रेस के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करके हमने गूगल को मना किया हुआ है कि भैया हमें तब तक स्कैन मत करना जब तक हम बोलेंगे नहीं, मतलब इंडेक्स मत करना हमें। याद है आपको पहले कुछ सेशंस में, अगर आपको याद होगा तो हमने एक स्टेप की बात की थी जहां पे हम गूगल को मना करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे मत आओ भैया, इंडेक्स मत करो। याद है मेहुल सर? तो उसी स्टेप को ढूंढना है और उसको इनेबल और डिसेबल कैसे करना है सिखाऊंगा अभी। इसके अंदर था सेटिंग्स में, नहीं मेहुल सर को ट्राई करने दीजिए सर। मेहुल जी कहाँ जाएं? हेलो, हाँ सर, अपीयरेंस में जाना है। मेनू, अरे सॉरी सर, हाँ कोई बात नहीं, विडेज में है सर, विजेट में। हाँ चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं सर। सेटिंग में जाना है एंड रीडिंग में जाना है, सेटिंग एंड रीडिंग। देखिए वर्डप्रेस है ना, ये जो टूल है इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, यहां पे डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी है, ये डिसेबल्ड नहीं है, इनेबल्ड है अभी। फिर भी सुब्रत जी वहां हम नहीं दिखा रहे हैं, तो शायद गूगल आपकी वेबसाइट पे अभी तक आया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं सर, इसको क्लिक कीजिए सर, इसको क्लिक करें, सेव चेंजेस करें। गूगल अभी तक आपको पहचान ही नहीं पाया, अभी तक आपकी वेबसाइट पे आया ही नहीं है, इसका मतलब। अच्छा है वैसे तो। और यहां पे दोबारा उसको अनचेक कर दीजिए और दोबारा सेव कर दीजिए। मैं अपने एंड पे जरा एक चीज चेक कर लूं तो उससे ज्यादा क्लियरिटी मुझे भी मिल जाएगी। मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पे क्या इशू है। ये देखिए मैंने यहाँ पे site:bigpartner.in, सर यही डोमेन है आपका? हाँ सर। bigpartner.in मैंने टाइप किया और मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये site: मैंने क्या किया ये मैं आपको एसईओ में आगे सिखाऊंगा, शायद आज के सेशन में या फिर कल के सेशन में जरूर बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। दो चीजें हैं, साइट और लिंक। मैंने अभी site:bigpartner.in, मतलब मैंने गूगल से पूछा कि इस नाम की कोई साइट तुम्हारे मेमोरी में है क्या, तो गूगल ने मेरे को कुछ आंसर नहीं दिया। तो इसका मतलब गूगल की मेमोरी में आप हैं ही नहीं सुब्रत जी। तो गूगल को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आओ भैया हमारी वेबसाइट को स्कैन करो, और इस टूल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ओके ठीक है, और देखते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्राई करके देख लेते हैं ना, आपकी वेबसाइट पे लाइव प्रोजेक्ट ले लेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं आपको आज समझाने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं? देखिए उस जमाने की बात अलग है मेहुल सर, जब बहुत कम लोग थे वेबसाइट बनाने वाले। तो जब कम लोग थे तो कंपटीशन भी कम था। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि 2 टॉयलेट क्लीनर बनाने वाले एजेंसीज थी या मैन्युफैक्चर यूनिट थी गुजरात के अंदर, तो अगर कोई गूगल पे जाके टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चर डाले तो वो 2 आ गए, काम खत्म। लेकिन अगर 10,000 हैं तो गूगल के पास तो 9 ही लोग हैं ना दिखाने के लिए। तो गूगल टॉप में किसको दिखाएगा? टॉप में उनको दिखाएगा जिसका एसईओ अच्छा है, मतलब जिसने गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो अच्छे तरीके से किया है। कल के सेशन से आपको समझ आ गया होगा एसईओ क्या है। एसईओ गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो करने का तरीका है। कोई भी डिजिटल मार्केटर आपके सामने बैठे ना और वो सिंपल बोले कि मैं आपकी एसईओ में आपकी वेबसाइट इतनी रैंक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके आगे हाथ जोड़िएगा और कहिएगा सबसे पहले मुझे एसईओ का मतलब समझा। वो आपको जो समझाएगा वही पे आप टेस्ट कर पाएंगे वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है।
तो एसईओ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को फॉलो करने के लिए। तो क्लियर है बिल्कुल इस पे? यस सर। अभिषेक जी बहुत ध्यान से इस वर्ड्स को सुनिएगा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यही सारी चीजें आपको कस्टमर के आगे वोमिट कर देनी है। और ट्रस्ट मी, इस दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है आपको पता है? वेल फिश पता है आपको? वेल, वेल, उस वेल की उल्टी वोमिटिंग, वो दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम है। तो मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूं कि अगर आपके बॉडी के अंदर वर्ड्स, आपके दिमाग के अंदर वर्ड्स बड़े अच्छे हैं ना, तो आपकी उल्टी से भी खुशबू आएगी। तो बस पैटर्न बनाते जाइए और कस्टमर सामने आया पूरा निकाल के वोमिट कर दीजिए, अपने आप कस्टमर आएगा। क्योंकि आप एक दिन में पिच करना नहीं सीखेंगे। ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ये एक दिन की मेहनत नहीं है सर, पिछले 15 साल की मेहनत है। और मुझे एक एक वर्ड पता है जहां पे कस्टमर पिघलेगा, एक एक वर्ड पता है। अगर आप मेरे वर्ड्स को वहीं पे वोमिट कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी कस्टमर आपके लिए पिघलेगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में 15 साल का एक्सपीरियंस झलकेगा। ना कि नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग की तरह कि सर मैं आपका एसईओ कर दूंगा, आपके टाइटल को ले आऊंगा, आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, उसको बिल्कुल बेस समझाइए। सुब्रत जी जिससे भी बात हो उसको बेस लेवल समझाइए। आकाश जी, ये है क्यों, एग्जिस्टेंस क्या है इसका, तभी प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा, तभी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करेगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना, एसईओ को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आने के लिए, ऑन पेज एसईओ में बात करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं ये मेरी स्ट्रैटेजी है। हर डिजिटल मार्केटिंग की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स टूल्स पे डिपेंड कर जाते हैं, मैं टूल पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, सीधे तरीके से, सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि पहले अपने कीवर्ड को डिसाइड कर लो, उसके बाद डिसाइड करो अपने कंटेंट लिखने के तरीके को। क्यों बोलता हूं इसको समझिएगा। क्योंकि अगर हम पहले कंटेंट लिख लेंगे ना और उसके अंदर से कीवर्ड निकालने चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कंटेंट क्या लिखें। हम कंटेंट राइटर नहीं है ना, हम कंटेंट राइटर तो है नहीं ना, हमारी इंग्लिश उतनी परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंटेंट के लिखने से पहले उसको डिसाइड करेंगे उसके कीवर्ड्स क्या हैं। आपने आज इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब सुनी होंगी जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, इन कंटेंट राइटर्स को सिर्फ आप अपना टॉपिक बताते हो। जैसे मेहुल सर उस दिन हम सेशन में बात कर रहे थे ना कि सुब्रत जी को टॉपिक दे दीजिए वो लिख देंगे। तो टॉपिक क्या है, वो कीवर्ड ही तो है ना। तो पहले भी वही पैटर्न था, अभी भी वही पैटर्न है, लेकिन लोग इसको अभी भी अडॉप्ट नहीं करते। लोग पहले अपना कंटेंट लिख लेते हैं, उसके बाद कीवर्ड डिसाइड करने के लिए बैठते हैं, जो गलत है। पहले कीवर्ड डिसाइड कीजिए, उसके बाद कंटेंट पे आइए। अब कीवर्ड डिसाइड कैसे करें, हमें कैसे पता कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा कीवर्ड गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा, जिस टूल की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी अगली गली में या आपके अगले जिप कोड में कितने लोग हैं जो उस कीवर्ड पे पर मंथ सर्च कर रहे हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 21 के अंदर कितने लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहे हैं। मेहुल सर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री जहां पे है उसका नेक्स्ट जो जिप कोड है, उस जिप कोड से कितने लोग हैं जो टॉयलेट क्लीनर्स को सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके। तो यहां से हमें पता लगेगा ना कि कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक ज्यादा है, कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक कम है। पता लगा हमने ऐसा कीवर्ड चुन लिया जिसपे ट्रैफिक ही नहीं है, बिना बात के 3 महीने मेहनत करते रहे, रिजल्ट कुछ आया नहीं। तो इसलिए जरूरी है हमें पहले ये समझना कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। कुछ मेथड्स हैं, ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूं, इस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। इस टूल को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल एडवर्ड्स के अंदर लॉगिन करना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गूगल एडवर्ड्स का, और उस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको उस अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा टफ होगा उस अकाउंट को यूज करना या क्रिएट करना। कुछ सेटिंग्स हैं, आपकी वेबसाइट मांगी जाएंगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक जेनरिक अकाउंट दे दूंगा, जिस जेनरिक अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों के पास होगा, आप उसमें लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।
कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। पहले सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको कैसे होता है ये काम। एडवर्ड्स के अंदर हम चलते हैं। अभी इस टूल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि ये टूल क्या है, क्या करता है, इस टूल पे मैंने क्यों यहां क्लिक किया, क्या किया, इन सब चीजों पे हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर की। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन कर लूं। सर मेरा वेबसाइट रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। जी पूछिए सर, जब तक मैं लॉगिन कर रहा हूं। मेरा जो हेडर है सर, जो मैंने बनाया था ग्लोबल हेडर, जी वो बाकी जो मेन्यूज के बाकी जो पेजेस है उस पे दिखता है, पर शॉप पेज जो है वहां पे नहीं दिखता है। सर आपने शायद उस पेज का जो पेज एट्रीब्यूट्स है उसको चेक किया है? सर मैंने ट्राई किया था, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ से करना है, क्योंकि मैंने वो हेडर बार बार इंस्टॉल करने का ट्राई किया उस पेज पे, पर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। उस एक पे बार जो मैं है। ये टॉपिक क्लियर कर लूं, उसके बाद ओके, जरूर देख लेंगे सर। यस सर, यस सर। चलिए, ये एक अकाउंट है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम गूगल एड्स रन करते हैं। गूगल एड्स इसकी मदद से हम रन करते हैं किसी भी कीवर्ड के ऊपर। टूल्स में जाऊंगा मैं, टूल्स में जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, टूल्स में जाऊंगा और टूल्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करूंगा। कीवर्ड प्लानर, टूल्स में गया और वहां पे जाके कीवर्ड प्लानर में क्लिक किया। और यहां पे देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मैं यहां पे जरा एक अकाउंट पहले देख लेता हूं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड, बहुत सारी चीजें आज दिखाने वाला हूं। कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे। यहां पे देखिए स्टार्ट विद द कीवर्ड। चलिए यहां पे सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं टॉयलेट क्लीनर डालने की। और यहां पे देखिए इंडिया मैंने डाला हुआ है। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। यहां देखिए, यहां पे मेरे सामने जब मैंने टॉयलेट क्लीनर डाला ना, तो यहां पर मेहुल जी ध्यान दीजिए, टॉयलेट क्लीनर बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं। सॉरी, टॉयलेट क्लीनर बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। 10,000 से 100,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। साथ में ये सारे भी हैं, टॉयलेट बाउल क्लीनर, लाइजॉल टॉयलेट बाउल क्लीनर, हर्पिक प्राइस, हर्पिक टॉयलेट क्लीनर। देख रहे हैं, इनकी भी सर्चेस दिखाई जा रही हैं। अब यहां पर मैं कोशिश करता हूं एक लोकेशन पे सेलेक्ट करने की। जैसे मैंने इंडिया डाला हुआ है, मैं यहां पे टारगेट करता हूं। अभिषेक जी अपना जिप कोड बताइए। 140301।
140301। चलिए, आपको गूगल ट्रेस नहीं कर पा रहा सर। लोकेशन बताइए अपनी। सर आप चंडीगढ़ डाल दीजिए। क्या डाले सर? चंडीगढ़। चलिए, चंडीगढ़ आ गया ये। सेव कर देते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको आपका सर्च रिजल्ट। ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ना, ये कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं। देख रहे हैं ये जो लोग गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं। इन बाकी टैब्स की अभी बात नहीं कीजिएगा। ये जो सामने आपको आगे दिख रहे हैं ना, ये इंप्रेशन रेट, ये सारी चीजें, इसको छोड़ दीजिए। हाई लो, ये सारी चीजें, जो कंपटीशन दिख रहा है ना, ये हाई लो कंपटीशन, ये छोड़ दीजिए अभी। ये एसईओ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये एड्स की बात हो रही है, मतलब एड्स में कितना कंपटीशन है। तो ये यहां से हमें आइडिया मिल रहा है। टॉयलेट क्लीनर के साथ साथ लोग ये भी सर्च करते हैं। इसके साथ ये तो हमारा एक तरीका हो गया, कौन सा? टूल के हिसाब से। इसके साथ जब आप यहां पे डालते हैं, टॉयलेट क्लीनर जब आप डालेंगे, टॉयलर हो गया। आई एम रियली सॉरी। यहां देखिए मैंने किया, और नीचे देखिए टॉयलेट क्लीनर ब्रश, देख रहे हैं? इसका मतलब लोग टॉयलेट क्लीनर ब्रश पे भी बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। मतलब जब आप अपने ब्राउजर के अंदर ये कीवर्ड डालते हैं ना, तो गूगल आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स दिखाई देता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि गूगल जानता है हम इंसानों के दिमाग में टाइप करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने क्या किया, अभी स्पेलिंग गलत हुई और मैंने नीचे आके उसको नया सेलेक्ट कर लिया, यही किया ना। तो गूगल जैसे ही टॉयलेट क्लीनर कोई सर्च कर रहा है, उसको दिखा रहा है टॉयलेट क्लीनर ब्रश, और गूगल उस कीवर्ड को सजेस्टेड में दिखाता है जो कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है। तो यहां पर जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे चलता हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहीं पे इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे इस पे कोई सजेस्टेड नहीं दिखा रहा, तो हम नीचे चलते हैं। यहां देख रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ ये सारी चीजें गूगल आपको दिखा रहा है। ये वही सर्चेज हैं जो सर्चेज आपको टूल दिखाएगा। मतलब यहां समझिएगा ये पैटर्न क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन में बताया था कि जब गूगल इस कीवर्ड के ऊपर देखता है कि कस्टमर नीचे तक आ गया और उसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तभी तो नीचे तक आया है। तो अगर नीचे तक आ गया तो उसको बोल रहा है गूगल कि भैया देखो यहां पे भी चेक कर लो, शायद आपका आंसर मिल जाए। जाने नहीं दे रहा गूगल। सर यहाँ एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहला सेक्शन होता है वो एडवर्टीजमेंट का होता है, दूसरा मैप का होता है और तीसरा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं जी। अब जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे में भी ऐड दिखा रहा है सर। ये सर नीचे का जो सेक्शन है, आजकल गूगल ने क्या स्टार्ट कर दिया है कि ऊपर में 3 एड्स, क्योंकि ऊपर में अगर वो सारे के 5 ऐड दिखा देगा ना, ऊपर में अगर 5 ऐड दिखा देगा तो सर बाकी तो उस पर लोग ट्रस्ट ही करना बंद कर देंगे ना। तो उसने क्या डिसाइड किया है कि ऊपर वो सिर्फ मैक्सिमम 3 नहीं तो 4 ऐड दिखाई देगा और उसके बाद नीचे ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा। ये गूगल की नई पॉलिसी आई है। लेकिन सेक्शन आप बिलीव करें सर, ऊपर आप जो देख रहे हैं, मतलब एसईओ, जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई थी, एड, लोकल मैप एंड एसईओ, वही स्टैंडर्ड रहेगा। ये गूगल चेंज करता रहता है बीच बीच में। ये तो रिपीटेशन ही हो गया ना एक तरीके का। आप जैसे इसके सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज यहाँ पे, जैसे आप कभी आपने पीडीएफ में काम किया होगा तो आपका कभी एक लेटर ऊपर चला जाता है और सेकंड पेज पे उसका पैराग्राफ कंटिन्यूएशन आ जाता है, होता है ना। बस वही चीज है। आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो देखिए सर, यहां से दोबारा एक सिंगल, वहां पिछले पेज पे कितने थे? 2 ऐड थे, तीसरा ऐड यहां दिख गया और फिर देखिए यहां पे नीचे क्या स्टार्ट हो गया? एसईओ स्टार्ट हो गया। लॉजिक समझ में आया अभिषेक जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सो 2 पैटर्न्स हो गए। अब जब हम कीवर्ड डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको एक नोटपैड खोल लेना है। सबसे पहले आपको एक नोटपैड खोल लेना है और आपको क्या करना है, आज के लिए आपको किसी भी टूल को यूज नहीं करना है। ये टूल मैंने आपको सिर्फ दिखाया है
कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट ये निकाल सकते हैं कि कौन से लोकेशन से कितनी सर्चेज हैं, चाहे आप कनाडा ले लीजिए, चाहे आप यूएस ले लीजिए। युवराज जी, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिंगिंग बाउल है वो यूके में कितने लोग कौन सी लोकेशन से खरीदते हैं। आप हर एक लोकेशन की जिप कोड डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा कहां डिमांडेड है, तो आप वहीं के कस्टमर्स को फिर पकड़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये टूल आपको मैं जरूर एक्सेसिबल इसका दूंगा, लेकिन आज नहीं करना है। आज के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपका ये एक छोटा सा होमवर्क है, और मैं सिर्फ अपने सेशन में यही 1-2 होमवर्क देता हूं और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है, वो ये है कि आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड 15 डिफरेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग 15 डिफरेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। आप लोग इसमें डिस्कशन आपस में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कंट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे। मेहुल सर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट से कीवर्ड्स को निकालना सीखें। चाहे आप प्रोजेक्ट हैंडओवर किसी और को भी दें या फिर खुद भी करें, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कीवर्ड मेरे लिए बिजनेस लेके आएगा। ठीक है सर। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा मतलब इसको सोचें कि कैसे इस चीज पे काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको एक नोटपैड खोलना है। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखिए कि आप हैं कौन, आपकी सर्विसेज क्या है। आपकी सर्विसेज क्या है, सर्विसेज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर युवराज जी की बात करें तो उनकी सर्विसेज है सिंगिंग बाउल्स। अभिषेक जी की बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आकाश जी की बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सुब्रत जी की बात करें, सुब्रत जी आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका कनेक्शन वाला, जिसपे आप बात कर रहे हैं, जो अर्बन लाइफ को कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेहुल जी आपकी बात करें तो आपका जो भी टॉयलेट क्लीनर जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, क्लीनिंग, होम क्लीनिंग सर्विसेज, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, तो आपका जो बड़ा पिक्चर है, क्योंकि आप सिर्फ टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चर पे नहीं है ना, आप तो पूरा होम क्लिनिक मैन्युफैक्चरर्स पे है ना। तो आपका बड़ा कीवर्ड क्या है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। मतलब आपकी मेन पिक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लिख दिया होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इसके बाद इसको कैटेगराइज करना है आपको। इसके बाद आप आइए कि अब आपकी सर्विसेज क्या है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखिए। टॉयलेट क्लीनर है, जैसे मेहुल जी अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, युवराज जी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, और बाकी जितने लोग जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे काम कर रहे हैं वो क्या लिखेंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में। अब सर्विसेज के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। जैसे यहां पर मैं वेबसाइट जैसी डालू ना, ये देख रहे हैं गूगल सजेशन दे रहा है मेरे को, देख रहे हैं ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। आप दुनिया का कोई भी टूल यूज कर लीजिए, वो टूल आपसे पैसे लेगा $20, $30, $200, और आपको यही सजेस्टेड कीवर्ड दिखाएगा। फायदा क्या है, मैं दिखा रहा हूं ना यहाँ पे लाइव, क्या है फ्री में। वो इसी को यूज करके आपको $200 आपसे लेता है और कहता है, आप खुश हो जाते हैं कि बिना मेहनत के हमें कीवर्ड मिल गया अपनी वेबसाइट के। अरे भैया ऑर्गेनिक समझो, ग्राउंड लेवल समझो, फ्री में उसका यूज करो ना, ऑर्गेनिक लेवल से करो ना। गूगल से बढ़िया कोई डेटा दे देगा, ग्राहक तो गूगल ही दे रहा है ना, तो थर्ड पार्टी टूल क्या देगा। वो भी तो हम जैसा ही टूल तो है, और क्या है, जैसे हम वैसे वो भी गूगल नहीं है, तो हम उस पर बिलीव क्यों करें। हम डायरेक्टली गूगल से पूछ लेते हैं, बस लोगों को तरीके नहीं पता इसलिए लोग कर नहीं पाते। तो यहां पर देखिए वेबसाइट आपने सर्च किया और ये देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है, अभिषेक जी, सुब्रत जी, आकाश जी, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि लोग इन कीवर्ड्स को ज्यादा ढूंढते हैं। क्लियर है लॉजिक। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी सर्विसेज के बारे में लेके आपको सबसे पहले आपको यहां पर सबसे ऊपर जो टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट, कि आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, आप कौन है, आपका एग्जिस्टेंस किस वजह से है। उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे, जॉट डाउन करेंगे अपनी सर्विसेज को, और उसके बाद आप अपने होम पेज का, जो आपका पहला पेज है, उसका बनाएंगे टाइटल। टाइटल बनाने के लिए
बहुत अच्छे से आप यहां पे जाएं, किसी भी कीवर्ड को क्लिक कर लें, आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, देख रहे हैं टाइटल के साथ। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा ध्यान लगाए करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये रिसर्च पार्ट स्टार्ट होगा यहां से। मैं आपके अंदर बस एक कीवर्ड बनाने की और सोचने की शक्ति पैदा कर रहा हूं। मैं ये कर सकता हूं कि डायरेक्टली आपको एक गूगल एडवर्ड्स टूल दे दूं और बोलूं कि भैया चलो चालू हो जाओ, लेकिन आपके अंदर एक कीवर्ड को समझने की और सोचने की क्षमता होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको 15 डिफरेंट कीवर्ड्स लिखते हैं, 15 कीवर्ड्स लिखने हैं आपको अपने होम पेज के लिए। याद रखिएगा, होम पेज के लिए। मेहुल सर, आपका जो होम पेज होगा वो आपके प्रोडक्ट्स भी होंगे और आपका मेन कीवर्ड भी होगा, ठीक है। तो आपको अपने होम पेज के लिए याद रखिएगा, कीवर्ड हमेशा पेज टू पेज वेरी करता है। कीवर्ड हमेशा पेज टू पेज वेरी करता है, मतलब हर पेज के लिए नए कीवर्ड्स लिखेंगे हम, तभी तो फायदा मिलेगा। वरना रिपीट किया तो फिर फायदा क्या कीवर्ड बनाने का, पेज बनाने का। तो इसीलिए आपको अपने होम पेज के लिए 15 कीवर्ड्स लिखने हैं और उसके बाद आपको टाइटल लिखना है अपने पेज का। डिस्क्रिप्शन पे अभी मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कंटेंट राइटिंग में आ जाता है, तो वो छोड़ दीजिए। आपको ये चीजें करनी है। इस काम को टाइटल मतलब क्या लिखना है, जैसे दोबारा बताइए सर। सर टाइटल मतलब क्या लिखना है? सर टाइटल के सामने मैंने दिखाया ना आपको, अच्छा अच्छा, ये वाला, ओके। ये टाइटल आपको लिखना है। और मैंने आपको ये बहुत क्लियरली कल के एग्जांपल से समझाया है कि अगर आपके टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड अच्छे तरीके से दिखा तो आपकी रैंकिंग आपको मिलेगी। कल का याद है ओयो रूम्स का एग्जांपल? अगर आपके टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड मैच कर रहा है तो दैट मींस आपकी रैंकिंग अच्छी निकल के आएगी। और कोशिश कीजिएगा जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, जो आपका कीवर्ड है जिस पे आप चाहते हैं लोग सर्च करें, वो कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा 0 पोजीशन के पास हो। 0 पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टाइटल। लॉजिक क्लियर है सबको? तो बस मैं इसी डिस्कशन के साथ आपको यहां छोड़ रहा हूं और इस काम को प्लीज पूरा करके आइएगा, तभी समझ में आएंगी चीजें। वरना फिर मैं ही समझाता रह जाऊंगा और फिर सेशन चलता रहेगा। बस ये प्रैक्टिस है सर। ये पता है कि मेहुल सर, ये सिर्फ एक ये चीज है और एक और चीज मैं आगे फेसबुक के टाइम में आपको बोलूंगा। बस वो 2 चीजें मैं आपको होमवर्क की तरह देता हूं, बाकी और कुछ भी मैं आपको नहीं कहता कि आप करो या नहीं करो। अपने आप आपकी मजबूरी आप कर लोगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे 15 कीवर्ड्स आपने बोले हैं, उसमें मतलब मेरी जो सर्विसेज रहेंगी उनको भी मैं एज अ कीवर्ड मतलब बना के कुछ लिख सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपको 15 कीवर्ड का और 15 टाइटल का। सर टोटल 15 का है सर। 15 कीवर्ड्स का टाइटल लिखना है आपको, ठीक है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत अच्छा चीज आपने याद दिला दी मेरे को। यहां पे हम चलते हैं चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये इतना आगे लेवल तक लेके नहीं जाते हैं। पहले आप यही कीजिए, ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे डिस्कशन, क्योंकि आप लोगों का इसी पे डिस्कशन बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिएगा, अभी मैं आपको बता दूं, आपको बहुत अच्छे से अभी लग रहा है, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं भी था। रोज मेरे सेशन में जब भी इस टॉपिक पे हम आते हैं ना, लोगों को ये लग रहा होता है अरे ये तो 5 मिनट का काम है। आप करके देखिएगा, कीवर्ड दिमाग में आएंगे ही नहीं। 5 कीवर्ड आपको पता होगा, 15 आप बना ही नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटर्स की इंडिया में, क्योंकि हम कीवर्ड ही नहीं सोच पाते। और यही प्रॉब्लम है बिजनेस ओनर्स की, कि डिजिटल मार्केटर्स को यही नहीं बता पाते कि किस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है। और डिजिटल मार्केटर्स बस दिखा देते हैं कि ये लो जी मेहुल सर, आप टॉयलेट क्लीनर पे टॉप में आ गए। अरे मेहुल सर उससे करेंगे क्या, ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है ना।
तो हमें एक दिमाग में सोच पैदा करनी है, एक एनर्जी पैदा करनी है कि राइट टारगेटिंग कीवर्ड कैसे निकाला जाए। सर ये टाइटल में जैसे 15 कीवर्ड आपने बताया, मतलब वो 15 डिफरेंट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो मेरा टाइटल बनेगा। सर कीवर्ड क्या होता है, पहले मुझे ये समझाइए। कीवर्ड कोई भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेबसाइट डिजाइन एजेंसी है, तो वो अपने आप में एक कीवर्ड है तो जिससे बस मतलब ऐसे 15 चीजें चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है सर। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। कर देना। हेलो जी बताइए बताइए। सर मेरा वेबसाइट का आज कर देना। अच्छा ठीक है सर, वो अप्रूव कर दिया आपने उसको? सर मुझे हाँ, मैसेज approve कर सर दिया। मुझे मेहुल जी आपसे मुझे एक मैसेज चाहिए होगा सर, मुझे टीम को भेजना पड़ेगा सर। मैं भी कहीं ना कहीं इस कंपनी का एक मैंने आपको एम्प्लॉय हूं सर। पता लगा मैंने ऐसे ही रिमूव कर दिया और फिर मेहुल जी ने उठा के केस डाल दिया कि भैया क्यों रिमूव किया। सर मैंने भेज दिया आपको, ठीक है कंफर्म सर। आप देख सर लीजिए, मेरा मैसेज भेज दिया। मेरा वेबसाइट का चलिए सर मैं जो क्वेश्चन किया था एक और लूप होल आपको बता देता हूँ। ये देखिए कितनी मजेदार वेबसाइट लग रही है ना, कितनी क्लासी वेबसाइट लग रही है, देख रहे हैं? हाँ हाँ जी सर। vasco.com अच्छी लगी मुझे ये, वेरी नीट एंड क्लीन। सो किसकी है सर? आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो गूगल ने कीवर्ड टैग को यूज करना बंद कर दिया है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में कीवर्ड टैग नहीं दिखेगा, बट किसी भी वेबसाइट में जाइएगा, ये आपको हेल्प करेगा आज के होमवर्क में। किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा सुब्रतो, कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा और उसके बाद यहां पर मेटा में सर्च कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे उसके कोड में, तो कंट्रोल एफ क्लिक कीजिएगा और मेटा टाइप कर लीजिएगा। यहां पे आपको मेटा दिखेगा और यहां पे मेटा में कीवर्ड्स नाम की चीज लिखी हुई होगी। मतलब वो जो वेबसाइट है वो उन कीवर्ड्स को यूज कर रही है रैंक करने के लिए। तो यहां से आपको आइडिया भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। उनके टाइटल को पढ़िएगा, टाइटल को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि उसका कीवर्ड क्या होना चाहिए, क्या है आपका कीवर्ड। लॉजिक क्लियर है? ये एक तरीके का लूप होल है, मतलब एक जुगाड़ बता दिया मैंने आपको। जैसे वो जाते हैं ना फर्रे लेके एग्जाम में, बस समझ लीजिए एक फर्रा बता दिया मैंने आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। दूसरों की वेबसाइट पे जाओ और चेक करो। मैं क्यों कह रहा हूं इसको करने के लिए? क्योंकि आपके पास एक आदत होनी चाहिए कि भैया देखो ये कीवर्ड हमने टाइप किया है और ये इंसान अगर टॉप में पहुंच रहा है तो इसका मतलब कुछ तो इसने राइट किया होगा जो टॉप में पहुंच रहा है। इसका मतलब गूगल की पॉलिसीज को इसने अच्छे से समझा है, यही है ना? एसईओ अच्छा है नहीं अच्छा, उसको छोड़ दीजिए। गूगल की पॉलिसीज इस कीवर्ड के ऊपर उसने फॉलो की है, तभी तो यहां बैठा है। तो क्यों नहीं हम इसी से सीख लेते हैं कि भैया तूने क्या किया है ना अभिषेक जी, है ना आकाश जी? बिल्कुल सर। चलिए तो आप जरूर इस चीज पे काम करें। मैं सेशन यहीं तक रखता हूं सर। सर। एक सवाल था सर सर। मेरा क्वेरी था सर। जी सर वो मैं जो कह रहा था सर, शॉप पेज में जो मेरा हेडर नहीं दिख रहा चलिए है। सर चलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपकी वेबसाइट है केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, मैं आज आपको वो टूल कवर नहीं करवा पाया जहां पे आप अपने टाइटल को अपडेट करेंगे। सुब्रत जी मुझे लगता है कि हम कल इस चीज पे बात करेंगे और 1-2 दिन का टाइम दीजिए, जरूर मैं उस टूल के बारे में बताऊंगा। हम उस टूल को यूज करेंगे और गूगल की मेमोरी में 15 मिनट के अंदर हम अपनी वेबसाइट डाल देंगे कि लो भैया हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, दिखाओ हमें। ठीक है तो यहाँ सर, जब चलते हैं तक आपके ऊपर। ये आप ये दिखा रहे हो, मतलब मुझे ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि जैसे हम जब कंटेंट राइटिंग की अभी बात कर रहे थे, जैसे हमारा ये वाला वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग वाला, तो इसमें तो हम कीवर्ड्स लिख देंगे थ्रू कंटेंट एंड ये सारा। बट जब जिसी तरह से जैसे अगर ये WooCommerce वेबसाइट है जिसमें कि कोई कंटेंट होता ही नहीं है, जिसमें कि प्रोडक्ट होता है, जैसे मेहुल जी का है या मेरी आगे अगर बनेगी, तो उस जगह पे कीवर्ड को किस तरह से प्लेस किया, मतलब सर उस पे सिर्फ प्रोडक्ट्स के कीवर्ड को प्लेस किया जाता है और कंटेंट उसमें ज्यादा नहीं होता है। इसलिए गूगल क्या करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बिलीव करता है। अच्छा मतलब जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा होगा वो रैंक अच्छा करेगा। अच्छा तो उसमें तो फिर हम लोग आएंगे ही नहीं। मेहुल जी देखिए आपके लिए तो वैसे भी एसईओ सिर्फ आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट्स। अगर कोई, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आपका जो टॉयलेट क्लीनर कीवर्ड है उस पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, जो मैंने आपको कल बताया था कि सर Amazon 4000 लोगों को बैठा है,
तो आपको तो एड पे खेलना मजबूरी है, टॉयलेट क्लीनर पे, लेकिन आपकी कंपनी का नाम अगर कोई सर्च करता है तो वहां पे तो आप दिखने चाहिए ना, तो वो भी तो अपने आप में एसईओ ही तो है, वरना जस्ट डायल दिखेगा, आप दिखोगे नहीं। और जस्ट डायल आपसे पैसे लेगा 23,000 रुपए महीना और आपको लीड निकाल के दे देगा, जो आज तक हो रहा है ना? सही बात है। आज तक तो यही हो रहा है ना कि इंडिया मार्ट आपकी लीड आपको ही निकाल के दे रहा है और 10 और लोगों को भेज दे रहा है, देखो जी मेहुल जी को लोग ढूंढ रहे हैं, और जब तक आप कॉल करते हो तब तक कोई सस्ता रेट दे चुका होता है ना? तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग, आपकी कीवर्ड्स, वो सारे काम करेंगे। लेकिन अगर हम एसईओ से अच्छे तरीके से काम करें तो जो पैसा आप एड में लगाओगे मेहुल सर, आप अगर राइट कीवर्ड अपने टाइटल में डालोगे, अपने कंटेंट में डालोगे और उस पे अगर एड चलाओगे और बिना डाले चलाओगे, इन दोनों में जमीन आसमान का प्राइस का फर्क होगा। जैसे अगर आप 80 रुपए पर क्लिक दे रहे हो, बिना कुछ टाइटल डाले, बिना कुछ कंटेंट डाले, अपने पेज पे डायरेक्टली ऐड चला रहे हो, तो अगर 80 रुपए पर क्लिक दे रहे हो तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, आप टाइटल और अच्छा कंटेंट डाल के देखो, आप 8 रुपए पर क्लिक में भी ऊपर आओगे। ठीक है सर? तो बात करेंगे सर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी के लिए जो टास्क है सर उसी को पकड़िए, और जरूर हम बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे कीवर्ड्स पे लेके आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आप पे अच्छा आएगा, निश्चिंत रहिए। तो यहां चलते हैं सर, क्लियर हो गया? आपको आंसर मिल गया सुब्रत जी, मेहुल जी? हाँ सर, हाँ सर। चलिए हाँ जी सर। शॉप पे जाते हैं। मुझे लगता है कि शॉप पे जाने पे सर ये जो पेज है ना, ये इस थीम का है ही नहीं। ओके सर, ये तो मैंने जब वूकॉमर्स एक्टिवेट किया सर, उसके बाद शॉप पे जाया था, मतलब ये तो मैंने क्रिएट किया ही नहीं है सर। तो शॉप पेज आपने उस पे मतलब उस थीम पे डाला ही नहीं है ना? ओके मतलब आपके पास पूरा उस थीम पे आ तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है पेज एट्रीब्यूट्स में जाके आपने उसको चेंज ही नहीं किया है। एक बार चेक कर लेते हैं सर। यस सर प्लीज। वो मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं ना? हाँ सर, प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं और उसका हेडर जो है मतलब सेम दिखना चाहिए जैसे बाकी पेजेस पे जो दिख रहा सर बिल्कुल सेम दिखेगा, वरना फायदा क्या है फिर? है। वही तो। वेबसाइट बनाने का फायदा क्या रहेगा? जब अलग अलग ही दिख रहा है तब तो पेजेस हो गए ना वो। शॉप पे चलते हैं, ये रहा शॉप, एडिट पे चलते हैं, और ये डिवी से ही बना हुआ है सर? हाँ सर। चलिए फिर तो कस्टमाइज करने में मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं है। युवराज जी, डिवी का फीडबैक क्या है? कैसा फीडबैक है डिवी का आप लोगों के लिए? सर मैं तो कहता हूँ बहुत मजा आ रहा है सर डिवी में बनाने में। मेहुल सर आपने तो अभी यूज किया नहीं है। आकाश जी, अभिषेक जी, सुब्रत जी, आपने डिवी यूज किया है? बिल्कुल सर। इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सर, जो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है सर वो बहुत बढ़िया है सर। बहुत अच्छा सर। सो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा सर, पेज एट्रीब्यूट्स में जाके, पेज एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आ रहा है। ये देखिए पेज पेरेंट, यहां पे देख रहे हैं आप ये? यस सर। यहाँ पे काम करते हैं सर। ये आपका होम पेज है क्या, ये जो लिखा हुआ है? यस सर। पेज एट्रीब्यूट्स, अगर हम इसको कर दें तो क्या है, होम पेज की पूरी फंक्शनैलिटी को उठा लेगा, यही तो मतलब है इसका, है ना? ओके। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये ट्रायल लिया है। चलिए सर, हो गया? यस सर, यस सर। कभी कभी तुक्का भी लग जाता है ना? तो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। यस सर। चलिए और कोई क्वेश्चन सर? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए सर। अभी हमने एडिटिंग खोल रखी थी, इसमें वो दिखा रहा था डिस्क्रिप्शन और टाइटल का, इसमें योस्ट एसईओ में जाकर के हम अपना डिस्क्रिप्शन और टाइटल चेंज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का मतलब यहाँ पे जाकर के मैंने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज की थी, बट जब मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ तो वो अभी भी मतलब माई ब्लॉग करके दिखाता है। वो इसलिए क्या कि मैंने अभी इंडेक्सिंग बंद कर रखी है? बिल्कुल इसलिए कि इंडेक्सिंग ऑन आपने नहीं की है, और अगर इंडेक्सिंग ऑन भी कर देंगे तो गूगल इतना इमीडिएट नहीं दिखाएगा। सुब्रत जी का भी वही क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था स्टार्टिंग में, आपका भी वही इश्यू है। एक टूल बताऊंगा जिससे 15 मिनट के अंदर गूगल को हम बता देंगे भैया अपडेट कर। सर गूगल हमारे इशारों पे चलेगा, हम गूगल के इशारों पे नहीं चलेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट में जो चाहे वो अपडेट करेंगे, 15 मिनट में गूगल को बोलेंगे आओ भैया जल्दी स्कैन करो। वैसे अगर मैं टैब पे अपना कर्सर लेके जाता हूं तो वहां पे वही चीज दिखाता है जैसे मैंने उसमें द बेस्ट कोई बात नहीं सर, वो अपडेट हो जाएगा सर।
और आप तो अब धीरे धीरे बना ही रहे हैं ना सर, तो आप तो इंडेक्सिंग हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हटा दीजिए सर, क्योंकि आपका मेन पेज तो चल ही रहा है ना। मेन चल रहा है, एक्चुअली मैंने उस पे डिजाइन वाला पार्ट थोड़ा पेंडिंग है, क्योंकि मैंने भी इतना कुछ खास किया नहीं है सर। कंटेंट ठीक है ना, गूगल को तो कंटेंट से मतलब है, गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर डिजाइन। कंटेंट तो डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भर के रखिए सर, पेज को बना इंडेक्सिंग पे डाल दीजिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, हम कल दोबारा मिलेंगे विद योर ब्रिलियंट आइडियाज। मेरे नहीं, कल का सेशन आपका है, कल का सेशन आपका है, और आप मुझे समझाएंगे कि यही टाइटल क्यों और यही कीवर्ड क्यों, इसी पेज के लिए क्यों, ये तीनों आंसर कल आप मुझे देंगे। और ध्यान दीजिएगा, टाइटल ऐसा लिखिएगा जिससे लोग अट्रैक्ट हों। कोशिश कीजिएगा अपने कीवर्ड्स को सर्च करके गूगल में, और आपको पता लग जाएगा बाकी लोग कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को। बहुत फायदा मिलेगा। टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव विद फुल ऑफ कीवर्ड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइटल 3 पेज का हो। टाइटल टाइटल की तरह रखिए, बच्चा है ना, 2 हाथ और 2 पैर हो सकते हैं, 4 हाथ 4 पैर लगाएंगे तो वो इंसान नहीं राक्षस ही कहलाएगा। चलिए, गुड नाइट एंड जय हिंद। राइट।